श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड का मनन और मनन। कह लंकेश कवन ते कीशा, कही के बल घाले सी बन खीसा। रामायण की कथा। हनुमान जी पहुंच गए हैं। सीता माँ से मिलने के बाद फल खाने की तैयारी, और फल से कारण था कि रावण को देख लूं, बता दूं और इसे समझा दूं। तो हनुमान जी ने ऐसे किया। आज चलते हैं कह लंकेश कवन ते कीसा। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? ये सब रावण ने कहा लाडले हनुमान जी को। और लाडला हनुमान सीता माँ से मिलने के बाद फल खाने के बहाने आए थे रावण को देखने। तो जब रावण ने ये सब कहा, तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके से लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हनुमान जी ने परिचय बता दिया। रावण ने बहुत कुछ कहा हनुमान जी को पूछने के लिए, तुम कौन हो, क्या हो, क्या? हनुमान जी ने कहा, मैं बता देता हूँ, और सही जवाब सुना दिया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। अब हनुमान जी कह रहे हैं रावण को, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से
तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी ने मार्मिक वचन सुनकर, हनुमान जी के द्वारा कही बातों को मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर, हनुमान जी फिर कह रहे हैं रावण को कि मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हनुमान जी ने इस तरह से इतने विशाल प्रेम के साथ रावण को बताया। रावण ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि उसकी तो बुद्धि ही, कहने को तो रावण था, भोलेनाथ के पुजारी भी बना था, लेकिन रास्ता गलत आ गया रावण का। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। रामचरण पंकज उर्धरऊ, रामचरण पंकज उर्धरऊ। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा के में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, हनुमान जी कह रहे हैं रावण को, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसकी पाना न पाने के समान है।
जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, हनुमान जी फिर कह रहे हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी ने इतने विस्तार से कहा। फिर कहा, यद्यपि कहीं कपि अतिहित बाणी, यद्यपि कहीं कपि अतिहित बाणी, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रावण कह रहे हैं हनुमान जी के लिए, और क्या कहा रावण ने कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुण मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने वहां जा पहुंचे थे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोस्वामी, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर
आग लगा दी जाए। रावण ने कहा, पूछ बुझाई पूछहीन बानर तह जाई, पूछहीन बानर तह जाई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के साथ जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया, हनुमान जी कह रहे हैं, मैं जान गया सरस्वती जी जो सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख रावण राक्षस वही तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगाया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया, सब खत्म होने लगा हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आ गए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं। ये है राक्षसी जीवन। ये लंका में पवित्र आत्मा वाले भी हैं और वहां पर ऐसे भी राक्षस हैं। उन्होंने हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं वो, और उनकी हंसी करते हैं। मतलब हनुमान जी के पैरों में ठोकर लगाते हैं, मजाक करते हैं, हंस रहे हैं राक्षस। ढोल बजते ही चारों तरफ ढोल बजते हैं, मस्ती कर रहे हैं राक्षस। सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। वहां पर नगरी में करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, यह इस अवसर पर इसे कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने आपस में राक्षसों के बीच में बातें, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। ये साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह
जल रहा है। अब हनुमान जी ने एक ही क्षण में, लाडले हनुमान को एक ही क्षण लगा, हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। जय श्री राम। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करते हुए सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझा ली। आग लगी थी ना भाई, रावण ने कहा था पूंछ में आग लगाओ, तो वे ठीक है आग लगा ली। तो पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, श्री जानकी माँ के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हो गए। जय हो मैया, सीता मैया को प्रणाम। लाडले हनुमान प्रणाम कर रहे हैं माँ को। अब हो गए भाई, छोटा सा काम था, पूंछ में आग लगानी थी, लगा ली। लंका में आग भी समझा दी हनुमान जी ने। अब आ गए हैं वापस। तो अब फिर सीता माँ से मिलना है, क्योंकि असली सीता माँ के लिए ही आए थे। तो माँ तुम मोहि दीजिए कछ जीना, हनुमान जी कह रहे हैं अब माँ से प्रेम रिश्ता हो गया ना, माँ और सुपुत्र का। तो माँ को कह रहा है, माँ को हनुमान जी, माँ तुम मोहि दीजिए कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक प्रेम भाव से ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना। अब सीता माँ कह रही हैं, जो सीता माँ श्री राम को कहना चाहती हैं, तो लाडले हनुमान से भिजवाएंगे। तो कह रही हैं, इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है, और मैं दीन हूँ। सीता माँ कह रही है, और मैं दीन हूँ, अतः उस विरह को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके वाण का प्रहार समझाना, स्मरण करवाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। सीता माँ ने ऐसे कहा। और भी कहा सीता माँ ने कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। सीता माँ ऐसे कह रही है। लाडले हनुमान जी ने सुना सीता माँ की बातें, और तब हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर प्रेम और भाव से बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, चलत महाधुनि गर्ज सी भारी। हनुमान जी चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे लाडले हनुमान, समुद्र लांघ कर वे एक इस पार आए जहां किष्किंधा पहुंचना है ना भाई। और उन्होंने बानरों को किलकिलाकर शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न थे और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए इतिहास वृतांत पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूंसों की मारते ही सब समझाते भाग गए छूटे। सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए। वे हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं, तभी तो आ रहे हैं। सुग्रीव जी प्रसन्न हुए। अब जो न होति सीता सुध पाई, जो न होति सीता सुधि पाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई
शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुनो रघुराई। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है। जामवंत जी कह रहे हैं, वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा और अपने प्राणों की रक्षा कैसे, मतलब सीता माँ के बारे में पूछ रहे हैं राजा राम और लाडले हनुमान से। तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग में से। और हनुमान जी ने इस तरह से अपने सभी साथियों सहित जब राम जी से बातें हुई तो श्री राम जी और हनुमान जी की गाथा हुई, बातें हुई। राम जी उदास चिंतित हो रहे थे सीता पर, और लेकिन लाडले हनुमान ने जब कथा सुना दी, अंगूठी भेजी थी राम जी ने, वो अंगूठी लेके चले थे हनुमान और चूड़ामणि लेके आए थे सीता माँ से, जो राम जी को और रिश्ता प्रेम हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंजनी नंदन और सिखाना, थोड़े थोड़े शब्द बोलने का प्रयास सिखा देना लाडले। और सुंदरकांड तो कभी मुझे आएगा तो ही मैं पूरा बोल पाऊँ, ऐसा तुम करोगे तो शायद हो जाए लाला, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ना, मान लेना। आज शनिवार है लाडले, थोड़ी सी प्रेम की भाव और नमस्कार। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती। आज माँ की जयकार। शनिवार है, लाडले हनुमान जी कोटि कोटि नमन। कल नवरात्रि होगी माँ, कल नवरात्रि है। भजन पूजन गीत नहीं आ रहे, पर याद है कि माँ साथ है, भोले साथ है। माँ भोले मतलब लाडले हनुमान, और लाडले हनुमान मतलब माँ। माँ नाम हो माँ का नाम साथ, बस जय माँ जय माँ जय माँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हनुमान लला की आरती का मनन। ओम नमः शिवाय। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के कला स्वरूप हनुमान लला की आरती कीजिए। उनके बल के सम्मुख श्रेष्ठ पर्वत भी कांपते हैं। रोग दोष आदि उनके निकट आने का साहस नहीं करते। अंजनी पुत्र श्री महावीर जी महान बल प्रदान करने वाले हैं। वह सदा संतों की सहायता करने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें केवल सीता जी का पता लगाने को बीड़ा हाथ में देकर भेजा था। वह लंका नगरी को जलाकर सीता जी का समाचार भगवान के पास ले आए। लंका का गढ़ और समुद्र दोनों अत्यंत ही दुर्गम थे, अत्यंत ही दुर्गम थे। किंतु पवन पुत्र हनुमान जी को इन दोनों को पार करने में जरा भी देर न लगी। उन्होंने लंका को जलाकर असुरों का संहार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्यों को पूर्ण किया। श्री लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित होकर पड़े थे। चारों ओर शोक का कोलाहल व्याप्त था। तब हनुमान जी ने शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। उन्होंने पाताल में प्रवेश करके यमराज के कारागार के समान अहिरावण की पूरी का ध्वंस कर दिया और उसकी भुजाएं उखाड़ दी। महावीर हनुमान जी अपनी बाईं भुजा द्वारा असुरों का संहार करते हैं और दाहिनी भुजा से संतों का उद्धार करते हैं। सुर नर मुनि सभी उनकी आरती उतारा करते हैं और सदा हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो का उद्घोष किया करते हैं।
सोने की थाल में कपूर जलाकर माता अंजना अपने पुत्र लाडले पुत्र हनुमान की आरती उतारा करती है। जो हनुमान जी की इस आरती का गान करेगा उसे निश्चय ही वैकुंठ परम पद की प्राप्ति होगी। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी नंदन आपको प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले, जो बोलने में गलती करती हूँ माफ़ कर देना और सुधार देना। हर हर महादेव।